पार्वती के वचन सुनकर के और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव भस्म होना सुनकर के हिमांचल ने दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर के हेमंत ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध वाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही बारात लाने के लिए निश्चय कर दिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमांचल कीनी। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर के सब मुनि और देवताओं का सारा बड़े प्रसन्न हर्षित हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। लगे समारन सकल सुरो, वाहन विविध विमानु। होय सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरा गानु। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन गाना गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी और शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सर्पों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सर्पों के ही कुंडल और कंकण पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर को पहना। शश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शीश पर गंगा जी जिनके 3 नेत्र हैं, जनेऊ गले में धारण करे हुए, छाती पर नरमुंडों की माला को पहन रखा है। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसई बड़े बाजई बाजा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ करके और सीधा उल्टे मुख बैठे। महाराज जी कहते हैं संसार नहीं मिले। विष्णु बिरंच आद सुरव्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। विष्णु और ब्रह्मा और देवता समूह आए, अपने अपने वाहनों को संवारा, चढ़ करके बारात में चले। देवताओं का समाज तथा सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे का दोष की समान बारात नहीं थी। विष्णु कहा असुबिहस तबो, बोल सकल दिस राजो। बिलग बिलग होई चलऊ सबो, निज निज सहित समाजो। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराई नगर में जाकर के हंसी करवाओगे? मन ही मन महेश मुस्काई, हर के बिग बचन नहीं जाई। महादेव जी ने देख करके मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। विष्णु भगवान के व्यंग वचन भृंगी को भेज करके अपने 7 गणों को बुलाया, आवाहन किया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद सलज शीस तीन नाये। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवा करके
और बारात चलने के लिए तैयार हुए। इसलिए महाराज जी कहते, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई के बिना मुख है, किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई बिना हाथ पैर के है, कोई बिना सर के है, बिना धड़ के है। तन खीन को अत पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, शब्द सो नित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख गगन, बेस अगनित को गने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगिन, जमा तो बरनत नहीं बने।